दूसरी बात जो मुख्य तौर पे पारदर्शिता को ही बढ़ावा देने के लिए है वो ई-केवाईसी है। आप लोगों ने कुछ समय पहले समाचार पत्रों में आप लोगों के भी आया था कि माननीय मंत्री जो हैं हमारे तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पुरी साहब ने ये बोला कि ई-केवाईसी की कोई समय सीमा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बट ये जो हम ई-केवाईसी कर रहे हैं ये केवल इसलिए कि एक कस्टमर का पूर्ण रूप से नो योर कस्टमर करके हम उनके एंटीसीडेंट्स को प्रूव कर लें, ताकि जब कभी भी डिलीवरी हो उस कस्टमर को पता चले कि मेरे ही घर पर डिलीवर हो रहा है, कहीं और उसका अपव्यय नहीं हो रहा उस सिलेंडर का या उनकी सब्सिडी का। तो भले ही इसकी कोई सीमा नहीं है, बट जैसे कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए बहुरी करेगा कब। तो जितने जल्दी हम ये काम कर पाएँ उतना बेहतर, और हमारे प्रयास उसी ओर अग्रसर हैं। एक चीज़ और आप लोगों को शायद जानकारी में होगा, आप ग्राहक भी हैं, कि एक मुहिम हुआ करती थी मैंडेटरी इंस्पेक्शन बोल के, जहाँ हमारा मैकेनिक जाता था और ग्राहक के घर में जाँच करता था, जिसमें ₹236 प्लस जीएसटी ₹250 की सेवा ली जाती थी। अब कोई भी अगर ₹250 देता है तो अपेक्षा ये करता है कि बहुत सारी सेवाएँ मिलें, और बहुत हद तक उसे लगता था कि अपेक्षा पे खरा नहीं उतर रहा है मैकेनिक। तो अभी तेल मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 236 मई जीएसटी था वो। तो उन्होंने मंत्रालय से अभी एक और प्रावधान ये आया है कि जो सुरक्षा जाँच होगी ये निःशुल्क होगी, मुफ़्त में ग्राहकों के घर में। इसमें कोई जाँच का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसमें 8 बिंदुओं पे हम लोग जाके जाँच करते हैं कि वो सिलेंडर सीधा रखता है कि नहीं रखता है, टेस्ट डेट के बारे में जानकारी है कि नहीं, सुरक्षा होज़ लगा के रखी है कि नहीं रखी है। इस पे मैं 2 शब्द और बोलना चाहूँगा। अमूमन आप देखेंगे लोगों के घर में वो हरी वाली रबर होज़ लगी हुई है या वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होज़ लगी हुई है, ये मार्केट से सस्ती मिल जाती है। बट ये सबसे बड़ा कारण होते हैं अपवाद के, किसी भी प्रकार की दुर्घटना के। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं, भारतीय रसोई इस प्रकार की होती है कि बहुत ज़्यादा तड़का लगाना, सब लगाना, तेल-एल के छींटे गिरते रहते हैं और इसमें कहीं न कहीं दरारें आने की, जलने की संभावना रहती है। इसी वजह से तीनों तेल कंपनियों ने अपनी रिसर्च करके एक सुरक्षा होस का आविष्कार किया था, जो आज की तारीख में हम लोग देते हैं। और वो सुरक्षा होस 3 परतों में बनी होती है ना? वो अग्निरोधक भी होती है, मूषक रोधक भी होती है, हर प्रकार से वेदर रेजिस्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट होसेस, और उसकी लाइफ स्पैन 5 सालों की अवधि होती है उसकी। ₹190 में नॉर्मली होज़ मिलती है वो, और अगर सुरक्षा जाँच के दौरान उसके घर में, ग्राहक के घर में जाँच में पाया जाता है कि होज़ खराब है और नई होज़ दी जाती है, तो ₹150 में उसको प्रदान की जाती है। ₹40 का भी छूट भारत सरकार की तरफ से दी गई। तो मेरा ये मानना है कि ग्राहकों को अधिक से अधिक संख्या में, विभाग से हूँ और मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को हेड कर रहा हूँ। आज बहुत ही हर्ष के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 50 साल स्थापना के पूरे हुए हैं और आज हमारी स्वर्ण जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज से एक ग्राहक जागरूकता और सुरक्षा संचेतना कार्यक्रम का भी आह्वान किया है, जो आने वाले समय में हम अलग-अलग जगह पे हम करते रहेंगे इस प्रोग्राम को। और आज हमने यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ बैठ के ये जागरूकता कार्यक्रम भी किया है। इसके साथ-साथ आपके माध्यम से हम कुछ जानकारी जिन ग्राहकों से हम शायद ना मिल पाएँ और जिन लोगों से हम ना मिल पाएँ, उन तक भी पहुँचाना चाहेंगे। तो कुछ जानकारी आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाह रहे हैं, है ना? और ये जो भी जानकारी हम दे रहे हैं, ये ग्राहक के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और सुरक्षा का ज़्यादा संचार करने के लिए हम यहाँ से ये जानकारी दे रहे हैं। है ना? तो पहली चीज़, आप लोगों को भी पता होगा कि काफ़ी एक शिकायत रहती है लोगों की कि भई हमें होम डिलीवरी नहीं मिल रही है, घर पहुँच सेवा नहीं आती है हमारे पास। है ना? घर पहुँच सेवा का जो केंद्र बिंदु होता है वो ये कि ग्राहक कम से कम एक अदद बुकिंग करेगा, जिस बुकिंग के बेसिस पे हमें पता चलता है कि डिमांड है और हम जाके उसको डिलीवर कर सकते हैं, घर पहुँच सेवा दे सकते हैं। बुकिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसका मोबाइल नंबर कंपनी के सिस्टम के साथ पंजीकृत हो या रजिस्टर्ड हो, है ना? तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा सारे ग्राहकों को कि उनको अपना नंबर रजिस्टर करवाना चाहिए अपने-अपने वितरकों के पास और ऑनलाइन बुकिंग करनी चाहिए। बुकिंग के कई माध्यम होते हैं, जैसे एक आईवीआरएस होता है,
मिस्ड कॉल बुकिंग होता है, व्हाट्सएप बुकिंग होता है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, अलग-अलग माध्यमों से या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी कंज़्यूमर बुकिंग कर सकता है। बुकिंग करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, है ना? पहला ये कि जैसे ही बुकिंग करता है उसके पास एक मैसेज आता है कि आपकी बुकिंग हो चुकी है, उसको एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भी मिलता है उस वक़्त। दूसरा ये कि जैसे ही वितरक कैश मेमो जनरेट करता है, उसके पास मैसेज आ जाता है कि आज आपका सिलेंडर डिलीवर होने वाला है, कैश मेमो जनरेट हो चुका है। और जिस वक़्त डीलर डिलीवर करवाता है उनके घर पे और पंचिंग करता है, तत्काल उसके पास मैसेज जाता है कि आपके घर पे सिलेंडर डिलीवर हुआ। किसी भी प्रकार से पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग का होना बहुत अनिवार्य है और ये आपके माध्यम से ही मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने सारे ग्राहकों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने नंबर रजिस्टर करके हमारे साथ ऑनलाइन बुकिंग के प्रावधान से चले। एक निवेदन और किसी भी प्रकार से कोई डिलीवरी मैन एक ग्राहक का सिलेंडर किसी और को ना दे, उसको सुनिश्चित करने के लिए ही डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड दिया जाता है। तो जब वो डिलीवर करे, उस डिलीवरी मैन को वहीं पे अगर डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड जो 4 अंकों का होता है, अगर ग्राहक शेयर करेगा, उनको तत्काल वहीं